जैसे ही आसमान पर वो रेड मून अपीयर होता है ना, जिसके अंदर से खून बह रहा था, तो तभी थेस्लेट वो अपना कोट पहनते हुए कहता है, ऐसा लगता है कि डीमन लॉर्ड की टेरिटरी को बढ़ाने का रिचुअल शुरू हो चुका है और जरूर यहाँ पर किसी ने अपने आप की कुर्बानी दी होगी ताकि डीमन लॉर्ड उससे खुश हो जाए और उसको पावर्स दे। तो हमारे कहती है, क्या एलियोन जो कि होस्ट है डीमन स्वॉर्ड का, उसने जरूर अपने आप को कुर्बान किया होगा और अगर हमने इसको ना रोका तो पूरा का पूरा डंजन एबिसल रून का पार्ट बन जाएगा। लेकिन इसका मतलब है कार्पियोस यहाँ पर आ जाएगा और हमें उसको रोकना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन तभी हमारा हीरो कहता है, फिर तो सिर्फ एक ही चीज बच सकती है, जब तक ये रिचुअल चल रहा है ना तब तक हमें सर इलियोन को मारना पड़ेगा वरना कार्पियोस यहाँ पर आ जाएगा। तो हमारी हीरोइन वो कहती है ठीक है, लेकिन तभी उसे कुछ सेंस होता है तो एग्नेस कहती है एलेट बच के। तो तभी हमारी हीरोइन वहां पर इर्द गिर्द बैरियर बना देती है और वहां पूरा कैसल बन गया था। लेकिन तभी हमारा हीरो तो हैरान रह गया था, वो कहता है एलेट ये तुम क्या कर रही हो। लेकिन तभी उस कैसल की वजह से वो लोग बच चुके थे क्योंकि वहां पर बहुत सारी डीमन स्वॉर्ड्स उन पे हमला करती हैं। तो हमारा हीरो कहता है क्या डीमन लॉर्ड की पावर, लगता है उसने उसको बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर बना दिया है। हमारे सोचती है ये तो लेवल 8 का ऑरा है, मुझे तो लगता है कि उसका ऑरा 8 डिवाइन पावर्स के बराबर है। लेकिन तभी इलियोन वहां पर आता है और उसके पीछे 5 तलवारें थी जो कि डीमन स्वॉर्ड की कॉपीज ही थी। वो कहता है मुझे यकीन नहीं होता तुमने इसको ब्लॉक कर दिया। तो थेस्लेट कहता है इलियोन, तो हमारे कहती है एक मिनट रुको, ये सारी तलवारें ये तो उड़ के आ रही है ना, इसका मतलब है ये फ्लाइंग स्वॉर्ड्स हैं। लेकिन तब वो तो बड़ी खुश हो गई थी, वो कहती है मैं तो हमेशा से ये करना चाहती थी, फ्लाइंग स्वॉर्ड। सच में मुझे लगता है कि डीमन को अपनी सोल बेचना इतना भी बुरा आइडिया नहीं है। तो थेस्लेट कहता है एलेट क्या कर रही हो। तो एग्नेस भी कहती है रिक्रूट एलेट होश में आओ। तो नोटिफिकेशन आई थी वॉइस दैट शेप्ड द वर्ल्ड ने सोचा कि आप करप्शन करने वाली है तो जल्दी से यहाँ भाग आए। लेकिन तभी इलियोन उनकी तरफ भटते हुए कहता है तुमने मेरे अटैक को ब्लॉक कर दिया तो फिर क्या हुआ, तुम मेरे खिलाफ बच नहीं सकती। और तभी वो अपनी पांचों की पांचों तलवारों से दोबारा से उनपे हमला करते हैं। तो हमारी हीरोइन और थेस्लेट थोड़ा सा पीछे गिरती है, लेकिन तभी हमारी हीरोइन संभल जाती है और अपनी तलवार से उस पर वार करती है। लेकिन तब वो तलवारें एक एक करके उसकी तरफ आ रही थी। तो हमारी एलेट उनको डॉज करने की कोशिश करती तो है, लेकिन फिर भी वो ओरा ब्लेड्स वो टूट नहीं रही थी। वो सोचती है लगता है मेरा ओरा उन पे काम नहीं कर रहा। लेकिन तभी वो तलवारें और ज्यादा तेज से उनकी तरफ बढ़ रही थी। तो हमारी और सोचती है नहीं हम अब बच नहीं सकते। तो तभी वो जमीन पे गिरते हैं। लेकिन तब इलियोन हंसते हुए कहता है तुम बेवकूफ, तुम बच नहीं सकते। लेकिन उसी धुएं के अंदर से हमारी एलेट फिर से निकल आई थी और फिर से उस पर हमला करने लगती है। वो कहता है तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे चैलेंज करो, तुम तो बिल्कुल बेवकूफ हो। और तब वो अपनी तलवार से जो कि डीमन स्वॉर्ड उसके हाथ में थी ना, उससे हमारी एलेट पे हमला करता है। तो हमारी हीरोइन उससे थोड़ा सा डिफेंड होकर थोड़ा पीछे होती है। लेकिन तभी वो तलवार तो बहुत ही ज्यादा उस पर असर कर रही थी और तब वहां पे फिर से धुआं फैल गया था। लेकिन तभी वहां किसी के मुंह से खून निकलता है। तो हमारी हीरोइन जब साइड पे देखती है ना, तो तब वहां पर हमारा हीरो उसके मुंह से खून निकल रहा था। वो कहता है तुम ठीक तो हो ना एलेट। हमारे उन कहती है थेस्लेट मुझे ये ना बताना तुमने फिर से डिफेंड पार्टनर यूज की है, मेरी बजाय तुम्हें चोट लग रही है। तो उसके लॉकेट से एग्नेस कहती है एलेट सामने देखो। और तभी वो तलवारें फिर से उसकी तरफ बढ़ रही थी। लेकिन हमारी हीरोइन फिर से उन पे हमला करने लगती है। वो सोचती है ऐसा लगता है कि इलियोन पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्गर बन गया है, मैं ये एडमिट तो नहीं करना चाहती लेकिन मेरे ओरा की वजह से मैं उसको हरा नहीं सकती। तो तब हमारा हीरो उसकी तरफ बढ़ रहा था उसकी हेल्प करने के लिए। वो कहता है एलेट रुक जाओ, मैं तुम्हारी हेल्प के लिए आता हूँ। लेकिन हमारे कहती है थेस्लेट वहीं पर रुको। तो तब उसकी तरफ देखते हैं और वो उसकी बात समझ गया था। लेकिन तभी हमारी हीरोइन की जगह थेस्लेट जल्दी से लियोन के पास जाता है और उस पे क्लोज रेंज वार करता है। तो लियोन कहता है तुम यहाँ सबसे वीकेस्ट हो, तुम्हें लगता है तुम मुझसे लड़ सकते हो। तो हमारा हीरो कहता है बिल्कुल नहीं, मुझे पता है मैं तुमसे नहीं लड़ सकता, लेकिन हम लोग स्ट्रेटजी चेंज कर रहे हैं। और तभी दूर से हमारी हीरोइन अपना ओरा यूज करती है और तब अपनी डिवाइन पावर को एक्टिवेट करती है। लेकिन तभी वहां पे डिवाइन रेट्रिब्यूशन आई थी और बिजली आसमान से गिरने लगती है। तो तब वो डिवाइन रेट्रिब्यूशन की वजह से बिजली इलियोन पे भी गिर रही थी। वो कहता है तुम्हें लगता है अपने इस पैथेटिक मूव से तुम मुझे रोक पाओगी। लेकिन तभी जब वो सामने देखते हैं तो उस डिवाइन रेट्रिब्यूशन की वजह से उसकी तलवारें जो कि 5 थी ना, वो सारी की सारी खत्म हो रही थी। हमारे सोचती है बिल्कुल डिवाइन रेट्रिब्यूशन कभी भी डीमन स्वॉर्ड के होस्ट को मारने के लिए बनाई गई थी, ये तो किसी और चीज के लिए थी। और उसकी सारी की सारी तलवारें वो टूट रही थी। तो हमारे सोचती है मैंने ये सब कुछ इसलिए किया ताकि मैं थेस को प्रोटेक्ट कर सकूं इन 5 तलवारों से। तो वो कहता है डैम इट, मेरी तलवारें वो सारी टूट गई। और तब वो थेस्लेट पे हमला करते हुए कहता है मेरे रास्ते से हटो, तुम तो वैसे भी मरने वाले हो।
तो थेस्लेट उसके वार को रोकता है और कहता है तुमने शायद अभी तक नोटिस नहीं किया होगा लेकिन मैं बहुत ज्यादा अच्छी शेप में हूँ सर इलियन। तो तभी उस पे जो वार होता है ना और उसको जो चोट लगी थी वो तभी हील हो गई थी। तो तब इलियन सोचता है एक हीलिंग स्पेल, लेकिन एक मिनट रुको, इसके सारी चोटें गायब हो गई हैं, कहीं ऐसा तो नहीं। तो तब वो हमारी हीरोइन की तरफ देख कहता है तुम एक हीलर हो है ना। हमारे उन कहती है बिल्कुल, मैं ना सिर्फ एक हीलर हूँ बल्कि मैं तो तुम पे वार भी कर सकती हूँ। वो सोचती है मुझे ना सिर्फ डिवाइन रेट्रिब्यूशन यूज करनी होगी बल्कि मेरे पास जो सारी स्किल्स है मैं इस पे यूज करूंगी ताकि मैं थेस्लेट को बचा सकूं और दूर से इस पे वार कर सकूं। तो तब वो कहती है होली पर्च, और तब वो दूर खड़ी थी लेकिन तभी वो होली पर्च जाके इलियन के लगती है, लेकिन तब वो चिल्लाता है। तो हमारे सोचती है देखा, मुझे यहाँ पर रहकर उस पर अटैक करना होगा ताकि थेस्लेट करीब से उस पर वार कर सके। और तब वो बार बार उस पर होली पर्च यूज कर रही थी लेकिन उसकी वजह से उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। इलियन कहता है तुम जैसी लड़की, मुझे पहले तुम्हें मारना पड़ेगा। और तब वो थेस्लेट को पीछे हटाते हुए कहता है दफा हो जाए यहाँ से, मुझे पहले उसे मारना है। लेकिन थेस्लेट उसे वहां से हिलने नहीं देता। वो कहता है बिल्कुल नहीं, तुम यहाँ से उसके पास बिल्कुल नहीं जा सकते। तो इलियन को तो बड़ा गुस्सा आ रहा था। वो कहता है मेरे रास्ते से निकल जाओ, मैं तुम जैसे लड़ना नहीं चाहता। लेकिन तभी वो हमारे हीरो के मुंह पे वार करता है। तो हमारा हीरो वो बिल्कुल उसको डॉज करता है और थोड़ा पीछे होता है। वो कहता है मैं तुम्हें इस जगह से बिल्कुल हिलने नहीं दूंगा। लेकिन तब वो सोचता है ये तो मुझसे वीकर होना चाहिए था, फिर भी अभी तक मैं इसको मार क्यों नहीं पाया। जब भी मैं इसको कोई वार देता हूँ तो उसकी वजह से ये जल्दी हील हो जाता है, लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंटली मैं तो इसकी स्पिरिट ब्रेक ही नहीं कर पा रहा। ये तो बिल्कुल कॉन्फिडेंट होकर लड़ रहा है, हालांकि थोड़ी देर पहले जब ये मुझसे लड़ रहा था तब तो ये बिल्कुल नाउम्मीद हो गया था। तो तब हमारी अलर्ट की तरफ देखते हैं। वो सोचता है ये लड़की, ये सब कुछ इस लड़की की वजह से हुआ है, मैं सबसे पहले इसी को मारूंगा। तो वो चिल्ला कहता है मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। तो हमारे सोचती है लगता है इसको बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, लगता है ये काम करेगा, तो अब बस मुझे आखिरी ब्लो देना पड़ेगा। तो तब अपना हाथ ऊपर करती है और तब वो कहती है होली पर्च, और तभी वहां पर अल्टीमेट स्किल प्योर लाइट ऑफ एब्सोल्यूशन वो एक्टिवेट हो गई थी। और तभी वहां इर्द गिर्द बहुत ज्यादा रोशनी फैल रही थी, लेकिन वो रोशनी सीधा जाके इलियन पे टकराती है। और तब वहां सिर्फ उसके चिल्लाने की आवाज आ रही थी। तो थेस्लेट वहां बिल्कुल आराम से खड़ा था, वो उसको देख के हैरान रह गया था। लेकिन तब उसकी बॉडी के टुकड़े टुकड़े हो रहे थे और उस रोशनी की वजह से इलियन का दूसरा बाजू वो भी टूट चुका था और वो तलवार उसके हाथ से नीचे गिर गई थी। और तभी इलियन वो भी जमीन पे गिरता है और उसके दोनों हाथ गायब हो चुके थे, लेकिन तभी उसके ब्लोंड बाल वापस आ रहे थे। तो हमारी हीरोइन उसके पास आके कहती है बस ये खत्म हो गया, अब तुम्हारे पास कोई बाजू नहीं बचा, तो डीमन स्वॉर्ड तुम्हारे पास वापस नहीं आ सकती। तो तब वो चिल्ला कहता है वो होली स्वॉर्ड मेरी है, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम लोग मुझे क्या समझते हो, लेकिन मैं कभी भी तुम लोग को वो होली स्वॉर्ड नहीं लेने दूंगा, और ना ही इस ऑर्फन को। इसकी हिम्मत कैसे हुई हमारे इलाके में आकर मुझसे जरा बढ़तरी दिखाने की, मैं इसको जान से मार डालूंगा। लेकिन तभी हमारा हीरो उसके पीछे आ खड़ा होता है और कहता है सर इलियन, क्या यही तुम्हारे आखिरी अल्फाज थे। और तब वो उस पे आखिरी वार करता है और इलियन मर चुका था। तो तभी नोटिफिकेशन आई थी कांग्रेचुलेशन, आपने डंजन मास्टर होस्ट ऑफ द डीमन स्वॉर्ड को मार दिया है, और अब हिल ऑफ द होली स्वॉर्ड एंड करप्ट वो बिलोंग करती है अपने कॉन्कोर की तरफ, थेस्लेट आर्जेंटा। तो हमारे सोचती है क्या, तो नोटिफिकेशन आई थी वो डेट शेप दी वर्ड कह रहे हैं, आखिरी बार उसने किया ना तो सारा क्रेडिट उसको मिल गया है। वो सोचती है लगता तो ऐसा ही है, लेकिन तब वो थेस्लेट के पास जाती है। वो कहती है थेस मेरी कूप ऑफ द ग्रेस, तुमने आखिरी बार किया है ना तो ये अब तुम्हारा हो गया। लेकिन तभी वहां पे जो रेड मून था उसके अंदर से आवाज आती है ओ, तो फाइनली तुम एक बुच्चर बन ही चुके हो सिल्वर लाइफ स्टॉक। लेकिन तब वहां पर बहुत ज्यादा हवा चलती है तो हमारी हीरोइन अपनी आंखें बंद कर लेती है। लेकिन तब हमारा हीरो सोचता है एक सैंडस्टॉर्म, ये आवाज तो जरूर कार्पियोस डीमन लॉर्ड की होगी ना। और तभी उस चांद के अंदर से आवाज आ रही थी बिल्कुल ये मैं ही हूँ कार्पियोस। तो हमारी उन कहती है ये तो एबिसल डून का डीमन लॉर्ड है। तो थेस्लेट कहता है वो अब यहाँ पे आ नहीं सकता क्योंकि हमने सर इलियन को पहले ही मार दिया है, तो अब वो यहाँ पर नहीं आ सकता। लेकिन तब उसकी आवाज आ रही थी ठीक है मैं यहाँ नहीं आ सकता, लेकिन फ्यूचर में मैं तुम लोग को जरूर जान से मार डालूंगा, और वैसे भी तुमने तो वैली ऑफ हेरिटिक्स में भी इतने सारे लोग की जान ली थी और तुम भी बिल्कुल मेरे जैसे हो। लेकिन थेस्लेट कहता है शट अप। तो हमारी हीरोइन सोचती है वैली ऑफ हेरिटिक्स ये वो जगह है जहाँ थेस्लेट को बहुत सारे लोग की जान लेनी पड़ी थी क्योंकि वो बिल्कुल डीमन लॉर्ड के गुलाम बन रहे थे, और ये तो बिल्कुल ऐसा था जैसे ज़ोंबी वारिस को रोकने के लिए ज़ोंबीज को मारना हो। लेकिन वो सोचती है मुझे पता है कि थेस्लेट ने बहुत ज्यादा सफर किया होगा उस नाइटमेयर की वजह से, और अभी भी वो कार्पियोस से नफरत करता है। तो तब वो हमारे हीरो के सामने आते हुए कहती है डीमन लॉर्ड कार्पियोस आखिर तुम यहाँ इन्वॉल्व क्यों हो रहे हो। वो कहता है अच्छा तुम तो वही हो, तुम्हें मैंने पहचान लिया।
तुम्हें सब लोग एक्सिक्यूशनर ऑफ इवल कहते हैं, लेकिन फिर भी अब मैं तुमसे पहली बार मिल रहा हूँ तो मैं तुम्हारे सवाल का जवाब दे दूंगा। मैं चाहता हूँ कि डीमन स्वॉर्ड उसको मिले जिसको मैं चूज करूँ, तो तुम इसको ले सकती हो, क्योंकि अगर मैं अभी भी नाकाम हो गया ना तो न्यू मून की रात बहुत सारा कुछ होने वाला है और उस दिन न्यू बॉर्न केओस इस दुनिया में आएगा और पूरी दुनिया की तबाही लाएगा, क्योंकि मैं उसी दिन का इंतजार कर रहा हूँ। लेकिन तभी वहाँ फिर से स्टॉर्म आता है और वो मून वहाँ से गायब हो गया था। तो हमारा हीरो कहता है न्यू बॉर्न केओस, तो हमारी हीरोइन उसके कंधे पे रखती है और कहती है फिक्र मत करो थेस, बस अभी के लिए स्वॉर्ड पे फोकस करो और इसको अभी के लिए पकड़ लो। तो वो हाँ में सर हिलाता है, लेकिन तभी वो तलवार की तरफ देखते हैं और उसकी तरफ बढ़ते हैं। लेकिन जैसे ही हमारा थेस्लेट उस तलवार को उठाता है ना, तो तभी वो तलवार वो ब्लैक से फिर से व्हाइट हो गई थी और उसके हाथ में आके चमक रही थी। लेकिन तब हमारा हीरो भी बड़ा हैंडसम लग रहा था। तो हमारी सोचती है डिमोनिक एनर्जी ऑफ दिस स्वॉर्ड ये तो प्योरीफाइड हो गई है अपने राइट विल्डर के हाथ में आकर, क्योंकि ब्लेड ऑफ दिस स्वॉर्ड वो तो प्योर व्हाइट लग रही है और इसके हैंडल पे ब्लू कलर का जेम भी लगा है। इसका मतलब है ये सच में ये तलवार असल में थेस्लेट के लिए बनी थी। इस तलवार का नाम है डिवाइन स्वॉर्ड लिब्रा। तो हमारी तो स्माइल कर रही थी। तो वो सोचती है बिल्कुल जैसा नावल में लिखा था ना अभी भी बिल्कुल वैसा ही हुआ है। तो वो थेस्लेट को कहती है कांग्रेचुलेशन थेस। तो वो कहता है मैं खुश हूँ कि ये फिर से डीमन स्वॉर्ड नहीं बन गई। वो कहती है मुझे पता था कि ये डिवाइन स्वॉर्ड बन जाएगी, लेकिन चलो अच्छी बात है हमने डंजन क्लियर कर दिया। तो क्या तुम अब मेरे लिए गेट खोल सकते हो, क्योंकि अब डंजन के मास्टर तुम बन चुके हो। लेकिन तब थेस्लेट उसकी तरफ देखते हैं, वो कहता है ओ अच्छा मैं कर सकता हूँ। लेकिन तब वो कहता है बाय द वे आखिर तुमने ओरा यूज करना कैसे सीखा, और तुम तो पहले भाग भी नहीं पाती जब टॉय मेंशन में थी। वो कहती है अच्छा वो, तब तो मैं बहुत ज्यादा शौक हो गई थी और फिर से मैंने प्रैक्टिस करना शुरू कर दी, अब तो मैं अच्छे से लड़ सकती हूँ। लेकिन ऐसा लगता है तुम्हें किसी ने ट्रेनिंग दी है। वो कहती है बिल्कुल, ये मेरे गले में नेकलेस देख रहे हो ना, इसके अंदर एक स्पिरिट है, वो एग्नेस की है, वो वहां पर है, उसको हेलो बोलो। लेकिन एग्नेस दूसरी तरफ थी और हमारा हीरो दूसरी तरफ झुकते हुए कहता है आपसे मिलकर बहुत ज्यादा खुशी हुई हीरोइन ऑफ द कॉन्टिनेंट। हमारी कहती है वो दूसरी साइड पे है थेस, तो दूसरी साइड पे मुंह करके कहता है आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई, मैं हूँ थेस्लेट अर्जेंटा। तो हमारी एग्नेस कहती है तुम फिर से दूसरी तरफ झुके हुए हो, लेकिन कोई बात नहीं। तो हमारा हीरो कहता है अच्छा, तो फिर हमारी कहती है क्या तुम्हें मुझसे कोई और सवाल भी पूछना है। वो सोचती है मुझे लगता है कि शायद ये थोड़ा टाइम बचाना चाहता है ताकि ये थोड़ी देर और मेरे साथ रुक सके। तो तब थोड़ी देर सोचने के बाद वो कहता है तुम्हें क्या लगता है कि क्या हम लोग दोबारा कभी जल्दी मिल सकेंगे एलेट। तो हमारी एलेट उसके साथ देखती है, वो बिल्कुल खामोश थी। वो सोचती है सच में मैं इसको क्या जवाब दूं। वो कहती है उसके बारे में। वो सोचती है मुझे खुद नहीं पता मैं इससे मिल पाऊंगी या फिर नहीं, क्योंकि जैसे ही ट्यूटोरियल पीरियड एंड हो गया ना तब मुझे गिलेट मेंशन छोड़ के जाना पड़ेगा और उसके बाद थेस्लेट की लाइफ बार बार लूप में चलेगी। लेकिन इसकी लाइफ में तो 100 लूप्स आएंगे जो कि थेस्लेट खुद एक्सपीरियंस करेगा, लेकिन उनमें से सिर्फ एक ही लूप मेरे लूप की तरफ आएगा, वो होगा उसका 17 लूप। जब 17वीं बार वो वापस आएगा ना तभी मैं उससे मिल पाऊंगी। लेकिन वो सोचती है थेस्लेट को तो 16 बार मरना पड़ेगा और वापस आना पड़ेगा, और इसके अलावा हर बार ये बिल्कुल डिफरेंट होगा, जितना आप है ना उससे भी डिफरेंट, और हर एक लूप में उसके साथ बहुत ज्यादा बुरा होगा और उसकी लाइफ बहुत ज्यादा बुरी हो जाएगी। और आखिर में इतने सारा हार्श चैलेंजेस फेस करने के बाद वो तो बिल्कुल इंसानियत से एतबार खो देगा। लेकिन हमारा हीरो कहता है सच में मुझे बताओ क्या ज्यादा टाइम लगेगा। तो हमारी हीरोइन हंसते हुए कहती है वेल चाहे कुछ भी हो जाए, अगर तुम मुझे भूल जाओ ना उससे पहले पहले मैं तुम्हें ढूंढ लूंगी। वो कहता है बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें नहीं भूलूंगा। हमारी कहती है क्या, तो उसके पास वो कहता है एलेट मैं वादा करता हूँ मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। और तब उसके करीब होता है और वहीं पे वो पोर्टल खोल देता है जहां से बाहर जाने का गेट था। तो वो कहता है ये देखो बाहर का गेट, लेकिन तुमसे बाद में मिलूंगा एलेट। और तब वो स्माइल करता है। लेकिन हमारी हीरोइन गेट की तरफ बढ़ती है। वो कहती है इट्स ओके थेस्लेट, तुम मुझे भूल सकते हो। वो कहता है क्या मतलब। तो हमारी कहती है क्योंकि मैं वादा करती हूँ कि मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगी और मैं जरूर तुम्हें दोबारा ढूंढ लूंगी, तो बाद में मिलेंगे थेस्लेट। और उसके बाद वो गेट में चली गई थी, लेकिन पीछे हमारा थेस्लेट थोड़ा धुंधला हो रहा था। लेकिन जैसे वो गेट में कदम रखती है ना तो नोटिफिकेशन आई थी कांग्रेचुलेशन, आपने 300 फ्लोर का बॉस उसको हरा दिया है और अब आपने स्काईस्केपर ऑफ सफरिंग वो भी टावर कंप्लीट कर लिया है, तो मुबारक हो आप जीत चुकी हैं। तो तभी नोटिफिकेशन आई थी वॉइस दैट शेप्ड द वर्ल्ड ने कहा है कि आपने स्काईस्केपर ऑफ सफरिंग उसको क्लियर कर लिया है। तो सबकी नोटिफिकेशन आ रही थी कांग्रेचुलेशन। हर कोई कह रहा था कि आपने तो बड़ी जल्दी सब कुछ क्लियर कर लिया है। तो हमारी हीरोइन तो बड़ी खुश थी। वो कहती है थैंक यू एवरीवन, मैंने फाइनली ये कर दिखाया। मैं खुश हूँ कि मेरे लिए बड़ा अच्छा रिवार्ड तैयार किया होगा सारे 300 फ्लोर क्लियर करने के बाद। लेकिन तभी वहां पर बिल्कुल खामोशी छा गई थी। वो कहती है ये कैसा रिएक्शन है, मैंने इतनी मुश्किल से पूरा गेम कंटेंट क्लियर किया और तुम लोगों ने मेरे लिए कोई रिवार्ड नहीं रखा। लेकिन तभी नोटिफिकेशन आई थी हम
भूल गए थे, हमें लगा आप क्लियर नहीं कर पाएंगी। वो कहती है ठीक है बस बहुत हो गया, लड़ो नहीं। लेकिन वो कहती है बाद के लिए तो कोई गिफ्ट प्रिपेयर कर लेना ना। वो सोचती है मैं बाद में इनको कहूंगी मुझे एक्स्ट्रा रिवार्ड दे। लेकिन तभी नोटिफिकेशन आई थी एग्जीक्यूटिव ऑफ क्रिएटिव इकोनॉमी वो इस इंसिडेंट को संभाल रहे हैं, क्योंकि पूरा का पूरा ब्यूरो वो गलती पर है। तो हमारे सोचती है अच्छा एक और ऑफिसर आ गया। तो तभी नोटिफिकेशन आई थी स्टेट जज सोइल, उन्होंने कहा है कि वो आपके साथ डील करना चाहते हैं और वो आपको गिफ्ट देंगे। हमारे कहती है सच में एक और गिफ्ट। लेकिन तभी उसके हाथ में कोई चीज आने लगती है। वो कहती है सच में क्या ये मेरा रिवार्ड होने वाला है, लेकिन पता नहीं ये रिवार्ड क्या होगा। लेकिन तभी उसके हाथ में कोई चीज आती है, वो था वीआईपी शॉप एड्रेस और वहां पे बहुत सारे पॉइंट्स थे। लेकिन तभी नोटिफिकेशन आई थी क्रिटिक फॉर बैलेंस, वो कह रहे हैं कि इससे सब कुछ बैलेंस हो जाएगा। तो हमारी ओर कहती है ये वाउचर्स कैसे है। तो नोटिफिकेशन आई थी कि वीआईपी वाउचर्स है जिसकी वजह से आप कहीं भी जाकर शॉपिंग कर सकती हैं, लेकिन एक दुकान खुलेगी जिसमें जाकर बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें होंगी जो कि आपको आइटम शॉप में नहीं मिल सकती, आप उनको खरीद सकती हैं। तो हमारे उन कहती है क्या इतनी इंपॉर्टेंट चीजें। वो तो बड़ी खुश हो गई थी। वो कहती है ये दोनों चीजें बड़ी एक्सपेंसिव लग रही हैं, सच में मैं इनको यूज कर सकती हूँ। लेकिन तभी नोटिफिकेशन आई थी द वॉइस दैट शेप द वर्ल्ड ने कहा है कि आप इसको अगले महीने यूज कर सकती हैं। वो कहती है अच्छा अभी यूज नहीं कर सकती। लेकिन वो कहती है थैंक यू सो मच, मैं अभी के लिए इसको सेव करके रखूंगी। तो तभी नोटिफिकेशन आई थी वॉइस दैट शेप द वर्ल्ड, वो थैंक यू बोल रहे हैं हेड ऑफ बिजनेस डिपार्टमेंट के साथ। लेकिन हमारे सोचती है चलो अच्छा हुआ फाइनली मैंने वो टावर कंप्लीट कर तो लिया 300 फ्लोर वाला, लेकिन अब यहाँ से जाने से पहले मुझे बाकी चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। और तब अगले ही दिन वो वहाँ पे उस डंजन में आ गई थी जहाँ पे उसने फार्मर्स छोड़े हुए थे उस स्केलेटन्स को। तो तब वो अपने मॉम डैड को वहाँ पे लेके आई थी। वो कहती है टाड़ा ये है डंजन फार्म जिसके बारे में मैंने आप लोग को बताया था, वेलकम मॉम एंड डैड। तो उसके मॉम और डैड उस जगह को देखते हैं। वो कहते हैं सच में ये जगह यहाँ कब से एग्जिस्ट करती थी। लेकिन हमारे कहती है मैं यहाँ पर मर्चेंट ग्रुप में जो सब कुछ बिकता था ना वो यहीं पर बनाती थी, और जो पोशन मैं बनाती थी ना उसका सारा इंग्रेडिएंट यहीं से लेती थी। और प्लीज दिमाग में रखिएगा कि यहाँ पर टाइम बाहर की निस्बत 3 गुना ज्यादा जल्दी गुजरता है। और ये है एपिडन, बाकी चीजों का ध्यान यही रखेगा, आप इससे पूछ लीजिएगा। और हेल्वरोस तुम भी आओ ना, इनकी हेल्प करो कम्युनिकेट करने में। तो वहाँ पे वो फायर डीमन था, वो कहता है हेलो। लेकिन उसका डैड तो उस डीमन को देखकर डर गया था। वो कहता है डीमन। तो उसकी मॉम उसके डैड को प्रोटेक्ट करते हुए कहती है हेल्प फाइल हेल्वरोस। लेकिन हमारन कहती है फिक्र ना करे, हेल्वरोस एक वेजिटेरियन है और वो हमेशा बाकियों के साथ अच्छे से रहता है। तो तब वो कहता है बिल्कुल आपको मुझसे डरने की जरूरत नहीं है, अगर आप चाहें तो मैं एक इंसानी शक्ल भी ले सकता हूँ। लेकिन तभी वो तो एक क्यूट सा बेबी बन गया था और बड़ा क्यूट सा था। वो कहता है देखा। लेकिन तभी उसके मॉम और डैड उसको देखते हैं तो उसकी मॉम कहती है कितना क्यूट है। तो वो जल्दी से आके हेल्वरोस को पकड़ लेती है। वो कहती है ओ माई देखो सही, जब प्रिंस छोटा था ना तो बिल्कुल इसकी तरह दिखता था, लेकिन तुम कितने साल की हो प्यारे हेल्वरोस। तो हेल्वरोस कहता है मैं तो 331 सालों का हूँ। वो कहती है 300 सालों का, लेकिन क्या फर्क पड़ता है, तुम तो अभी भी क्यूट हो। तो तब हमारी हीरोइन का डैड उससे कहता है एलेट क्या तुमने हमें बताए बगैर इतने साल तक ये चलाए रखा। वो कहती है मुझे माफ कीजिएगा डैड, लेकिन ऐसा नहीं है मैं आप पे ट्रस्ट नहीं करती थी, असल में बात यह है कि मेरे पास कभी टाइम नहीं था आपको बताने का, मुझे मौका नहीं मिल सका। तो उसका डैड कहता है मैं ये बात नहीं कह रहा, मेरा कहने का मतलब था कि तुम ये सब कुछ इतनी मुश्किल से खुद ही चला रही थी, मैं तुम पे बहुत ज्यादा प्राउड हूँ मेरी बेटी। लेकिन तब उसकी मॉम भी कहती है बिल्कुल इसी वजह से तुमने कभी दोबारा से एक्स्ट्रा पॉकेट मनी नहीं मांगी, तुम तो बड़ी अडोरेबल हो, तुम्हारे पास तो इनकम का एक्स्ट्रा सीक्रेट सोर्स है ना। तो उसकी मॉम तो उसके गाल खींचती है। वो कहती है मॉम, लेकिन तब उसकी मॉम कहती है मैं तुम्हारे डैड के साथ एग्री हूँ, मुझे भी तुम पे बहुत ज्यादा प्राउड है मेरी प्यारी बेटी, और हम तुम्हें हमेशा सपोर्ट करेंगे चाहे तुम जो मर्जी डिसीजन लो। और हमें पता है कि अब तुम इसके बाद किसी सफर पे जाने वाली हो तो हम तुम्हें उसके लिए अलाउ करते हैं। लेकिन तब उसका डैड, उसकी आंखों में तो आंसू आ गए थे, वो तो बिल्कुल रोने लग गया था। तो वो कहता है शायद तुम्हें फिर से अपने सफर के बारे में सोचना चाहिए, मुझे लगता है कि एली वहां पे बड़ी मुश्किलात होंगी। तो उसकी मॉम कहती है लियो बस कर दो, हमारी बेटी को जाने दो। लेकिन हमारे यहाँ सोचती है मैंने बहुत सारी चीजों पे काम करना शुरू कर दिया उस टावर को कंप्लीट करने के बाद। सबसे पहले मैंने अपने पेरेंट्स को बता दिया कि मैं सफर पे जाने वाली हूँ और इसी वजह से मैं घर से दूर रहूंगी। मेरी मॉम तो मान गई, लेकिन डैड तो बड़ी इमोशनल हो गए, वो तो बड़े फिक्रमंद थे। वो कह रहे थे एली क्या हो अगर तुम्हें अपने सफर के दौरान कोई लड़का मिल जाए और तुम उसे घर ले आओ और कहो मैं उससे शादी करने वाली हूँ। तो उसकी मॉम कहती है लियो तुम्हें मेरी कहानी याद है, मैंने भी तुमसे ऐसी शादी की थी। तो उसका डैड कहता है कितना वंडरफुल होगा ना, हाँ हाँ तुम जा सकती हो। लेकिन इस तरह उसके डैड ने भी ये बात मान ली थी। तो उसका डैड कहता है लेकिन याद रखना अगर तुम्हें मेरे जैसा कोई मिले ना तो उससे शादी कर लेना, और कोई डार्क हेयर टायरेंट से ना मिला जिसकी रेड आइज हो, ठीक है। वो कहती है फिक्र ना करे डैड। लेकिन वो सोचती है मुझे लगा ही था चीजें मेरे लिए हैंडल करना मुश्किल हो जाएंगी, इसी वजह से मैंने अपने डैड को यहाँ फार्म के बारे में बता दिया और मेरे पेरेंट्स इसका ख्याल रख लेंगे।
और उसके बाद मैंने 2 लेटर्स लिखे। सबसे पहला लेटर मैंने अपने ग्रैंडपा को लिखा और उन्हें अपने ट्रेनिंग के सफर के बारे में बताया, और दूसरा लेटर मैंने बियांका को लिखा जो कि रॉयल कैपिटल में काम कर रही थी, क्योंकि आजकल बियांका फर्स्ट प्रिंसेस की लेडी इन वेटिंग बनी हुई है काफी सालों से। लेकिन इसी वजह से मैं उससे इतनी देर से मिल नहीं पाई और मैंने उसको ये लेटर लिखा है। लेकिन मैंने इस लेटर में 7 बार लिख दिया मैं तुम्हें मिस कर रही हूँ, क्या ये लेटर परफेक्ट है या फिर नहीं। तो नोटिफिकेशन आई थी आई ओवरसीइंग ऑल कियोस्क, उन्होंने कहा है आपका लेटर जैसा लिखा है ना वैसे ही परफेक्ट है। और तब उसके बाद उसने बहुत सारे पोशंस बनाए थे और बहुत सारे मेडिसिन भी और बहुत सारी चीजें भी। वो कहती है मैंने उसे अपने थैले के अंदर स्टोर कर लिया है, लेकिन बाद में वो खाना बनाने के लिए किचन में जा रही थी तो वो सोचती है मेरे थैले में कोई भी चीज एक्सपायर नहीं होती, इसी वजह से ये परफेक्ट जगह है जहाँ पे मैं खाने को भी स्टोर कर सकती हूँ। और तब वो किचन में आके खाना बना रही थी। वो सोचती है पता नहीं मैं कितने लंबे अरसे बाद खाना बना रही हूँ, लेकिन अब तो मुझे फिर से वही सब कुछ याद आ रहा है। जब मैं पहली बार इस दुनिया में आई थी ना तो तब मुझे तो ये बिल्कुल नाइटमेयर लग रहा था, लेकिन सबसे पहले मुझे खाना बनाने की स्किल मिली थी, उसके बाद बाकी स्किल्स मिली थी और अभी मुझे अच्छे से याद है। तो तभी वहां पर कोई आता है, वो कहता है एलेट, तो हमारी एलेट वहां पर देखती है तो वहां पे हेड शेफ और हेड मेड थी। तो वो दोनों कहती है तुम किचन में क्या कर रही हो। तो हमारे उन कहती है मैडम पैशा, मैडम इजेला। वो लोग कहते हैं क्या सच में तुम खाना बनाने की कोशिश कर रही हो, क्या तुम दोबारा से खाना बनाने की ट्राई करोगी, किचन में आओगी। तो हमारे उन कहती है नहीं नहीं, मैं तो असल में बड़े किचन की तलाश में थी, इसी वजह से यहाँ पर आई थी। तो हेड शेफ कहती है बिल्कुल, मैंने सुना था कि तुम कैसल को छोड़ के जाने वाली हो अपनी ट्रेनिंग के सफर में। हाँ वैसे भी ये इम्पोर्टेंट है कि तुम दुनिया को जाके देखो, लेकिन अगर तुम पूरी दुनिया को देखो और तुम्हें फिर से कुक बनना हो ना तो मेरे पास आ जाना। ठीक है मुझे पता है तुम्हारे अंदर बहुत ज्यादा टैलेंट है, लेकिन हेडमेड कहती है तुम कभी नहीं गिव अप कर सकती पैशा। एलेट ने पहले ही अल्केमी को चूज कर लिया था। वो कहती है लेकिन फिर भी मैं भी तुम पे पोटेंशियल देखती हूँ, अगर तुम्हें कभी जरूरत पड़े ना तुम वापस आ सकती हो एलेट। तो एलेट स्माइल करती है और कहती है ठीक है तो मैं आप दोनों पे भरोसा करती हूँ। वो सोचती है सच में मैंने इतने सारे साल यहाँ पर गुजारे और यहाँ पर इतने सारे लोग थे जो मेरी फिक्र करते थे। तो वो जाते हुए कहती है लेकिन मुझे लगता है आप दोनों के पहले शागिर्द बन चुके हैं। तो तब वो हेड शेफ कहती है लेकिन वो लड़की तो बहुत ज्यादा बड़बोली है। तो हमारे सोचती है मैं स्टार्ट में जब आई थी ना तो मेरे पास पर्क्स ऑफ ट्रांसमाइग्रेटर थे और यहाँ पे इतने अच्छे लोग थे जैसा कि हेडमेड, हेड शेफ और इसके अलावा मेरे मोमो डैड भी तो है ना। और यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जिसकी वजह से मैं चाहती हूँ उस जगह को प्रोटेक्ट कर सकूं। लेकिन एक बार ट्यूटोरियल खत्म हो गया ना तो फिर मुझे इस यूनिवर्स को प्रोटेक्ट करने के सफर पे निकलना ही पड़ेगा। और वैसे भी इसी वजह से मैं बहुत सारी तैयारी कर रही हूँ। तो तभी वहां पे कुछ मेड्स बातें कर रही थी, क्या तुमने सुना कल कार्डिनल कार्टेलिया यहाँ पर आने वाली हैं। दूसरी कहती है सच में, फिर तो हमें बड़ी तैयारी करनी पड़ेगी। तो वो कहती है बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन हमारी हीरोइन उनको देखती है, वो कहती है बिल्कुल क्योंकि कल का दिन न्यू मून होने वाला है और कल रात वही चीज होगी जो कि कार्पियोस ने कहा था, कल बहुत बड़ा दिन आने वाला है क्योंकि न्यू बॉर्न कियोस कल ही से स्टार्ट होगा। इसी वजह से मुझे भी कल के दिन का बहुत ज्यादा इंतजार है क्योंकि सारी कहानी कल ही अनफोल्ड होगी। और इसी के साथ ये वाला पार्ट यहीं पर ख़त्म। तो आप लोग बताइएगा आप लोग को ये पार्ट कैसा लगा, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। बाकी वीडियोस का लिंक भी स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा तो काइंडली उनको भी चेकआउट कर लें। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। स्टे सेफ, बाय बाय।